पाकिस्तान है 9 मई के हवाले से भी और फिर 26 नवंबर पर भी जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालिबात थे पीटीआई की जानिब से। हमारे साथ फरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीटीआई। उन्हीं से पहले ये जानते हैं, सारी गुफ्तगू उन्हीं से करते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे फरदौस साहब आपको। फरदौस साहब, क्या समझते हैं जो मुतालिबात इस वक्त किए जा रहे हैं वो कितने सक्सेसफुल रहेंगे और जो जिन लोगों को रिलीफ मिली है कितना पॉजिटिव चेंज है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो अगर नेगोशिएशंस के हवाले से अभी तो शुरू ही नहीं हुई। हमारी नेगोशिएशन की प्री कंडीशन है। प्री कंडीशंस में सबसे पहली ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, और दूसरी ये है कि जो आप बेजा लोगों को कैद में रखे हुए हैं कि जब उनका रिहाई का वक्त आता है आप दो नए मुकदमे और बना देते हैं। हम इस रवैये के खिलाफ हैं। हम इस चीज को बिल्कुल समझते हैं कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है, आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। यही सिलसिला जोड़ लेते हैं फौजी अदालतों के फैसले से। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टैंडिंग जजमेंट है वो ये है कि सिविलियंस कैन नॉट बी ट्राइड in a military court. So whatever punishment military courts have given to the civilian, currently from our perspective they are illegal. उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ठीक है। जब सजा ही की कोई कानूनी हैसियत नहीं है तो माफी या फिर तो पार्डन तमाम का 67 सवाल। फरदौस शमीम साहब, फिर तो 67 मुल्जिमान है। अगर इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है इस सजा की तो फिर 67 तमाम नहीं है, 67 नहीं है, 67 नहीं, 105 है 105। जो तो मिलिट्री फिर वही कोर्ट चले में। आपके जो आप एक बता रहे हैं आप समझे जाए ना। देखिए, पाकिस्तान में इंसाफ का तकाजा इस हाइब्रिड रिजीम के सामने ये है कि अगर मैं माफी मांग लूं या इमरान खान को दो गालियां दे दूं तो मेरे सारे गुनाह माफ हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं दूध का धुला हूं, और जो ये काम करने को नहीं तैयार उसका कारोबार हम तबाह कर देंगे। अच्छा उसके फिरदौस घर साहब, पे दो चीजें हैं, एक तो है तबाह कानूनी करेंगे। अमल है और दूसरा है सियासी अमल। सियासी अमल के तहत हुकूमत ने गुरजस्से देते हुए आपको मुज़ाकरात की दावत दी। पहले आप रिफ्यूज़ करते रहे, आप कहते थे कि इनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया और एक टेबल पे आप आके बैठ रहे हैं। एक तो ये कि आप क्या रिटर्न सूरत में जिस तरह से आपने सारे मुतालबात रखे हैं, क्या रिटर्न हालत में आपने ये हुकूमत के सामने रख दिए? और अगर दूसरी तरफ कानूनी तौर पे कोई सज़ा होती है या कोई केस बनता है तो उसमें आप हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम तो नहीं ठहराएंगे? कैसे नहीं ठहराऊंगा, वो तो मैं बात की बात करूं। पहली चीज, मेरा नाम आपको पता है? जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब जी, फरमाइए। मैंने लिख के भेजा था आपको। आपका नाम जो हमारे इल्म में है वो तो यही है कि आप फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, फरमाइए। नहीं, मैंने लिख के तो नहीं भेजा ना, मैंने जी, जी, लिख के तो नहीं जी, भेजा। जी, जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हमने रोजे अव्वल अखबारात के जरिए, बयानात के जरिए हर किसी को पता है कि तहरीक इंसाफ की इब्तदाई दो शराइत हैं कि आप सानिया 9 मई कोई नई डिमांड नहीं है, पुरानी चली आ रही है, और 26 नवंबर ये भी हम पहले कर चुके हैं, दोनों पे जुडिशल कमीशन कायम कीजिए। और जो आप हमारे लोगों को बेजा कैद रखा हुआ है, सियासी वर्कर्स को, हम मुकदमों की माफी नहीं चाह रहे, हम उनकी राइट टू बेल जो आप डिनाई कर रहे हैं उसको कह रहे हैं कि दैट कैन नॉट बी डिनाइड। मैं कोई कंसेशन नहीं मांग रहा, ये है प्री कंडीशन टू टॉक्स। वंस दिस प्री कंडीशन इज मेट तो फिर हम बताएंगे कि हमारी नेगोशिएशन में क्या है, हम चाहते क्या है वो भी बता चुके हैं, लेकिन वो हम लिख के देंगे। लेकिन जब तक प्री कंडीशन नहीं होती, और अगर इतनी ही जिद पकड़ेंगे तो जो बात मैं ये कह रहा हूं, मैं आज ही अपनी पार्टी में ये बात रख के कि भाई ये प्री कंडीशन लिख के भेज दो कि दिस इज अ प्री कंडीशन टू टॉक्स। तो फरदौस साहब, इसमें पीटीआई ने कोई वक्त मांग लिया है मजीद मुशावरत के लिए। बानी पीटीआई के साथ मुशावरत होगी? हमें देखिए, मैं आपको जो हकीकी सूरत हाल है वो आप सबको पता है, नाजरीन को आगाह कर देते हैं। हमने हमेशा अपना एक बुनियादी स्टैंड रखा है कि हम गुफ्तगू उससे करेंगे जो सही मानों में ताकतवर है। बाकी पब्स है,
अब उन्हीं की ख्वाहिश है अच्छा, कि आप आपने ये कहा कि बातचीत। जो सही मानों में ताकतवर है, तो एक इंडिकेशन इसकी ये हो सकती थी कि मोहसिन नकवी साहब इन मुज़ाकरात का हिस्सा होते, तो उनका इन मुज़ाकरात में ना होना, इस कमेटी में ना होना, क्या ये तासुर तो नहीं जाता कि इस्टेब्लिशमेंट की इसमें ग्रीन सिग्नल हासिल नहीं है इन्हें हुकूमती मुज़ाकरात में, या वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं होंगे शायद? इट इज द अदर वे राउंड। वो एक वक्त में एक ही मकसद के लिए दो कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अच्छा फरदौस साहब, वो दूसरी किस कमेटी का हिस्सा है? क्योंकि आपने कहा कि वो एक ही वक्त में दो कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कोई अदर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कोई अदर कमेटी भी मैंने बनाई? दो जुमले, एक ही मकसद के लिए दो कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है। दुरुस्त। अच्छा, एक तासुर ये भी है, जिस तरह से खान साहब भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि उन्हें बनी गाला में नज़रबंद करने की ऑफर हो रही है, हुकूमत इससे इनकारी है, तो क्या कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है? किसकी तरफ से ये मैसेज आया, या किसकी तरफ से ये ऑफर अभी तक आई? कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो पा रही? देखिए, बात ये है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इट इज एन ऑफर विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, सिंपल। ठीक है, हमारे जिसकी साथ तरफ से आई है वो वही है जो अडियाला जेल में रखे हुए। इस वक्त अडियाला जेल के अंदर कौन चलाता है, इमरान खान के सेल को कौन देखता है, जब हमारी मुलाकात होती है तो कैमरों पे कौन बैठा होता है, ये सारी रिकॉर्डिंग, इजाज़त, ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, माशाल्लाह से मीडिया की अगर आज़ादी मिल जाए तो मीडिया सब बयान कर देगा। बिल्कुल, मीडिया सब बयान कर मीडिया देगा। आज़ाद फरदौस नहीं साहब, साथ ही रहेगा हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, दिफाई तज्जियाकार है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त मामला है उसके ऊपर बात करने के लिए अगर आपसे जानना चाहिए कि जो 9 मई और 26 नवंबर पर जो केसेस चलाए जा रहे थे और जिन मुजरिमान को अभी रिलीफ मिला है, हम देख रहे हैं फरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि इस सज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर सज़ाएँ या माफ़ी इसका कोई जवाज़ नहीं बनता था। आप बताएं कानूनी हैसियत क्या है और किस तरह से सज़ाएँ ये दी गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पॉलिटिकल साइड पे बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इसकी ऑथेंटिसिटी और जो सारा प्रोसेस है इसके मुतालिक आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, आपके ऑडियंस को। सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत आप ऐसे तमाम सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के खिलाफ कोई हमला होता है, 1 फौज के अंदर म्यूटिनी क्रिएट करने की एफर्ट होती है, 2 और 3 आप फौज के मोराल को डेंट करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा उन केसेस के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स इनेक्ट हो सकती हैं। हैविंग सेड दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविलियन कोर्ट्स एक बेहतरीन ऑप्शन है विज़ावी मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कभी भी नमूल बदल नहीं हो सकती हैं सिविल कोर्ट्स का। लेकिन चूंकि 9 मई को ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे कि इसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट को इनेक्ट करने के बाद ऐसे तमाम ऑथेंटिकेटेड जो मुलजिम थे उनका ट्रायल किया गया। अब ये पिछले 2 सालों से 9 मई से अरेस्ट हुए थे, और अब इनको जिनकी सजाओं की या उनकी नौयत कम थी या उनकी जुर्म की नौयत कम थी, तो ऑलरेडी वो 2 साल पूरे कर चुके थे, तो उनको कल माफी का प्रोसेस दिया गया। अगर इसको ओवरऑल पे राय में इसको देखा जाए कि ये क्या है, तो उसमें अगर देखा जाए तो एक शफाफ जो जस्टिस है उसके प्रोसेस को इंडिकेट करता है। 1 कि आपने यहाँ पे जस्टिस किया, साथ ही अपीलेट कोर्ट्स बनाई, उन्हीं से मर्सी की अपील जो उन्होंने जमा कराई थी मुलजमान ने या जिनको सजा हुई थी, उनको फौरन अपीलेट कोर्ट में पेश किया गया, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर चीफ आर्मी स्टाफ को जब उनकी रहम की अपीलें जो है वो एज पर प्रोसेस सबमिट की गई तो उनको माफ किया गया। अब 67 में से 19 को माफ किया गया है। जिनके जराइम ज्यादा सख्त हैं वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में उनके अपीलों को नहीं माना जाता तो उनके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट्स में और जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहां से उनको माफी मिल सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को डेंट करने के लिए ये बनाई गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माजी के अंदर आप देखें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके करंदों ने कोई मिलिट्री की इंस्टॉलेशन या कोई इस तरह की चीजें थी, उनका भी ट्रायल हुआ था एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एज पर के कोई अपनी पर्सनल रिवेंज के ऊपर किया जाए।